नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में पुलिस कस्टडी में मौत पर बवाल। बेतिया में ग्रामीणों ने थाना फूंका, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हवलदार की मौत, 10 से ज्यादा जवान घायल। तो इस शरद यादव एलजेडी का विलय आरजेडी में 20 को करेंगे। बदले में शरद जाएंगे राज्यसभा, राजनीति को मिलेगा नया जीवन, दिल्ली में आवास भी मिलेगा। सदन में छुट्टी, बाहर लड़ रहा 2 पूर्व सीएम परिवार। रोहिणी आचार्य को मांझी की बहू की धमकी, मुंह नोच लेंगे। अशोक चौधरी पर किया था टिप्पणी। बिहार में इस बार खूब सताएगी गर्मी, मार्च में ही पारा पहुंच गया 39 के पार। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में पुलिस कस्टडी में मौत पर बवाल। बेतिया में ग्रामीणों ने थाना फूंका, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हवलदार की मौत, 10 से ज्यादा जवान घायल। दरअसल बिहार के बेतिया में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के बाद जमकर उपद्रव हुआ। गुस्साई भीड़ ने थाना और पुलिस गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस कर्मियों ने जान बचाने के लिए थाना छोड़कर खेतों में दौड़ लगा दी थी। उपद्रव में एक पुलिसकर्मी राम जतन सिंह की भी मौत हो गई है। सिर को कुचल दिया गया है। हमले में 10 से अधिक जवान घायल है। 4 घंटे बाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने भीड़ को हटाने की कोशिश की। भीड़ ने दोबारा पथराव कर दिया। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग तक की। 6 घंटे बाद भीड़ काबू हो सकी। दरअसल शनिवार दोपहर पुलिस एक व्यक्ति को गश्ती के दौरान डीजे बजाने पर थाने ले आई थी। पुलिस कस्टडी में ही युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने युवक को बट से पीटा, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। इसके बाद परिजनों के साथ की संख्या में ग्रामीणों ने बलथर थाना घेर लिया। थाने में तोड़फोड़ के बाद पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। थाने की 3 गाड़ियों को ग्रामीणों ने आग के हवाले कर दिया। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को पीटना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों ने जान बचाकर खेतों में दौड़ लगा दी। पीछे से उग्र भीड़ पत्थर फेंकती रही। वहीं बलथर चौक पर एक पुलिस जीप में भी तोड़फोड़ कर दी। परिजनों ने बताया कि शनिवार के दिन बलथर पुलिस गश्ती पर आई थी, जहां अनुरोध यादव बलथर गांव में डीजे बजा रहे थे। पुलिस डीजे को जब्त कर अनुरुद्ध को गिरफ्तार कर थाने में ले आई और जमकर थाने में पिटाई कर दी। पुलिस ने उसे बट से पीटा। पिटाई के बाद अनुरुद्ध की मौत हो गई। शरद यादव एलजेडी का विलय आरजेडी में 20 को करेंगे। बदले में शरद जाएंगे राज्यसभा, राजनीति को मिलेगा नया जीवन, दिल्ली में आवास भी मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को लालू तेजस्वी यादव की पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। शरद यादव इन दिनों गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं। इस साल जुलाई में बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है, जिसमें 2 सीटें भाजपा, 1 सीट जेडीयू और 2 सीट राजद के पास जाएगी। इसको लेकर कुछ दिनों पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात भी शरद यादव से दिल्ली में हुई है। बताया जाता है कि तेजस्वी ने शरद यादव को राज्यसभा भेजने का आश्वासन भी दिया है। दूसरी तरफ शरद यादव अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का विलय 20 मार्च को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के साथ करने वाले हैं। जेडीयू से अलग होकर शरद यादव ने 2018 में अपनी पार्टी का गठन किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने कहा कि पार्टी का विलय आगामी 20 मार्च को राष्ट्रीय जनता दल में किया जाएगा। पूरे देश और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए बिखरे हुए जनता परिवार को एक साथ लाने में मेरे नियमित प्रयासों की पहल के रूप में यह कदम जरूरी हो गया है। सदन में छुट्टी, बाहर लड़ रहा 2 पूर्व सीएम परिवार। रोहिणी आचार्य को मांझी की बहू की धमकी, मुंह नोच लेंगे। अशोक चौधरी पर किया था हमला। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में होली की छुट्टी है, लेकिन यहां से निकले विवाद को लेकर ऐसी महिलाएं सोशल मीडिया पर लड़ रही है जो किसी भी सदन की सदस्य नहीं है। बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बीच में टोका, तो राबड़ी देवी ने उन्हें दलाल कहकर संबोधित किया। बाद में इसका जवाब देते हुए अशोक चौधरी ने राबड़ी देवी को अज्ञानी कह दिया। अब इसी बात पर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य भड़की हुई है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने रोहिणी आचार्य का मुंह नोच लेने की धमकी तक दे डाली है। और यही नहीं, रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर कहा है कि पलटू राम की दलाली का फर्ज अदा कर रहा है, इसीलिए महिला का भी अपमान करके विधानसभा वाला मामला दबाने का साजिश कर रहा है। उन्होंने आगे पूछा कि अपनी बीवी को क्या बोलेगा जो पढ़ लिख कर बैंक घोटाला करती है। आज जो सदन में खड़ा होकर बोल रहा है, लालू जी की कृपा से ही अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, फिर भी बेशर्मी देखें इसकी। एक अन्य पोस्ट में रोहिणी ने कहा कि 2 अक्षर पढ़ क्या लिया, खुद को कालिदास का अवतार मान बैठा। दुर्योधन के भांति पूरे सदन में महिला का अपमान करके अपने आप को पढ़ा लिखा बता रहे हैं बेशर्म।
तो बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार में इस बार खूब सताएगी गर्मी। मार्च में ही पारा पहुंच गया है 39 के पार। बिहार में मौसम अब तेजी से करवट ले रहा है। होली पर्व खत्म होने के साथ ही राज्य के लोगों को गर्मी का सितम झेलने के लिए तैयार रहना होगा। मार्च में ही पटना का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो कुछ दिनों में ही यह आंकड़ा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तेजी से चढ़ते पारे के बीच लोगों को अपनी सेहत का खास ख्याल भी रखना होगा। भीषण गर्मी की वजह से, धूप की वजह से, चिपचिपी गर्मी से पानी की कमी की शिकायत इस मौसम में अक्सर देखी जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी हवा का प्रभाव सतह से 0.9 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है, जिसकी गति 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी का हवा का प्रभाव बना हुआ है, जिसकी गति 8 से 10 प्रति घंटे की है। इसके साथ ही एक प्रति चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र में 5.8 किलोमीटर तक बना है। इन मौसम कारकों के प्रभाव से पूरे बिहार में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा एवं आसमान साफ रहने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दिन और रात के तापमान में अगले 2 दिनों तक कोई खास परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ ही तापमान में वृद्धि देखी जा सकती है। तेजस्वी ने शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश पर कसा तंज। कहा, बिहार में चल रहा है शराब खोजने की नौटंकी कर रही है सरकार। बिहार की नीतीश कुमार सरकार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मोटर बोट के बाद अब स्नीफर डॉग को भी इस काम में लगाने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश की सरकार। यानी शराब तस्करों पर हर तरह से नकेल कसी जा रही है। इसके बावजूद नालंदा जिले के प्रखंड में सीएम नीतीश के पहुंचने से पहले वहां एक शराबी पहुंच गया और पुलिस वालों को गाली देने लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार शराब खोजने की नौटंकी कर रही है। प्रतिपक्ष ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री के पास सबूत खुद चलकर पहुंचा है, इसीलिए कहता हूं बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर एवं स्पेशल प्लान और प्लेन से भी शराब खोजने की नौटंकी हो रही है, लेकिन यहाँ शराबी आसानी से मुख्यमंत्री जी की सभाओं में जश्न मनाते हैं। बता दें कि नालंदा में सीएम नीतीश जनसंवाद यात्रा को संबोधित करने के लिए आए थे। हालांकि उनके आने से पहले शराब के नशे में शख्स ने हंगामा किया था। आरपीएफ ने 2.65 लाख रुपए के नकली नोट के साथ तस्कर को दबोचा। शराब की भी करता था तस्करी। रेलवे सुरक्षा बल ने झाझा रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रिको से 2,65,400 रुपए के नकली नोट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया तस्कर 12,327 से हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस से झाझा उतरा था। रेलवे सुरक्षा बल झाझा के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना अंतर्गत कुमारडूबी ग्राम का निवासी अर्जुन बासफोर है। निरीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा अन्य कई लोगों के आधार कार्ड व पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। इसके अलावा शराब के ब्रांडेड बोतल सील करने वाले स्टिकर भी बरामद किए गए हैं। अपराधी शराब की तस्करी भी करने में माहिर। अपराधी ने स्वीकारा कि नकली नोटों की इस खेप की आपूर्ति झाझा स्टेशन पर करनी थी और इसे प्राप्त करने वाला झाझा स्टेशन ही पहुंचाना था, परंतु इस बीच वह पकड़ा गया। अपराधी ने शराब की तस्करी में भी शामिल होने की बात स्वीकारी है।